नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा विषय है महाप्राण। आइए इस पर चर्चा करते हैं। महाप्राण, प्राण शब्द का अर्थ होता है हवा या हवा की शक्ति। यहाँ महा के अर्थ में है, इसका अर्थ यहाँ अधिकता के अर्थ में लेंगे तो अधिक, जहाँ श्वास बल हो, जहाँ श्वास बल की अधिकता हो, तो महाप्राण किसे कहेंगे? जब इसकी परिभाषा की बात होगी तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उसे महाप्राण कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने ये जाना था कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। चूंकि श्वास बल के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है। एक है अल्प प्राण, जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी, और दूसरा है महाप्राण। तो आइए इस पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कि महाप्राण है क्या। महाप्राण की अगर परिभाषा पूछी जाए तो कहा जाएगा कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जब भी हम फेफड़े के द्वारा जो हवा भरी जाती है उसको, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, और इसी क्रम में वर्णों का उच्चारण होता है। कुछ वर्णों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, किसी में अधिक खुलता है। तो जब भी हम महाप्राण के वर्णों का उच्चारण करेंगे तो मुंह अधिक खुलेगा और एक वेग की अनुभूति होगी, साथ ही साथ अधिक श्वास बल लगता है। तो महाप्राण की जब भी परिभाषा पूछी जाएगी तो हम कहेंगे कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। आगे हम जानते हैं कि महाप्राण किन किन वर्णों में होता है। तो आइए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन जो वर्ण है उन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया है, तो आप जाकर पहले के वीडियो अगर देखते हैं तो आपको इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या है वो व्यंजन? 5 वर्ग जो है उसका दूसरा ख, छ, ठ और थ और फ। इसके बाद देखिए, इसके बाद है चौथा घ, झ, ढ, ध, भ। ये जो वर्ण है स्पर्श व्यंजन जो है वर्गों के, उनके हैं। तो ख, छ, ठ, थ, फ और चौथा जो वर्ण है 5 वर्गों का, उसमें जो चौथा वर्ग है, चौथा जो वर्ण होगा घ, झ, ढ, ध और भ, यहाँ पर महाप्राण होता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो उस्म जो व्यंजन है जिसमें तीनों स आ जाते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसके अलावा संयुक्त जो वर्ण है नह, मह, लह तथा उच्छिप्त व्यंजन ढ महाप्राण में आते हैं। तो कैसे इनको याद रखा जाए ये भी अति आवश्यक है। तो इसकी जानकारी बहुत जरूरी है कि कैसे इसको याद रखें, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में महाप्राण से प्रश्न रहता ही है। तो इसे याद करने के लिए एक कुंजी मैं बता देती हूं। 24 इसको आप अगर याद रखते हैं तो आप महाप्राण किन किन वर्णों में लगता है, किन किन व्यंजन वर्णों में लगता है 5 वर्गों से, ये आपको आसानी से याद रहेगा। 5 वर्गों का दूसरा और चौथा जो वर्ण है यहाँ महाप्राण होता है। इसके साथ साथ उस्म व्यंजन अर्थात तीनों स और ह, और इसके साथ संयुक्त वर्ण न, मह, लह तथा उच्छिप्त ढ, यहाँ पर महाप्राण होता है। तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद है महाप्राण का विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज करें, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा करूंगी। धन्यवाद।